बात दिखना नहीं एक बार। जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। आरजे स्टडी पॉइंट पर मैं अनुमान मैं अनुमान किसान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ। बिल्कुल सीमा चौधरी जी नमस्ते, बिल्कुल बहन नमस्ते, खुशबू जी आपको भी नमस्ते, सभी साथियों को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। साथियों, आज आप लोगों में से कॉल आए थे कि भैया आज हम लाइव कम जुड़ेंगे, इसलिए साथियों आज मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं। भैया कौन से एमसीक्यू? तो सुनो ना जी। साथियों, उपलब्धि परीक्षण क्योंकि हमें बहुत परेशान करता है, चाहे भले ही इजी टॉपिक हो। उपलब्धि परीक्षण को मैं साथियों 2 क्लास में करवाऊंगा। पहली क्लास साथियों हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी क्लास में हम केवल उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज देखना, केवल प्रकार वाला प्रश्न छोड़ देना, उसके अलावा दुनिया का जो भी प्रश्न है ना, उसको मत, जो आए हुए प्रश्न है ना, हो सकता है सारे प्रश्न आप लोगों को आते हो, क्योंकि टॉपिक बेहद सरल है। फिर भी साथियों मेरा फर्ज ये है कि जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं ना, जो भाई बहन मेरे कहने से कोई ऑब्जेक्टिव किताब भी लेकर नहीं आई ना, उनको भी पूरा मैटर दे दूं। इसलिए जो कल वाली क्लास हुई थी ना, उस कल वाली क्लास के एमसीक्यू आज मैं करवा देता हूं। कल संडे है, कल भी क्लास ले लूंगा साथियों, और उपलब्धि परीक्षण को पूरा करवा दूंगा, या फिर मैं गणित की मैराथन ले लूंगा। एक बार सभी साथियों एक लिखकर कमेंट करें, मैं शुरू कर रहा हूं एमसीक्यू। साथियों लगभग 20% है, जो आप चाहोगे तो 25 से 30 मिनट में कर दोगे। छोटी सी क्लास है, आराम से कर लेंगे जी। बिल्कुल प्रियंका जी आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपको भी नमस्ते। हाँ मारी जी आपको भी नमस्ते, सभी बहनों को नमस्ते। बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए, जो मैटर मैं करवा दूंगा ना, जिंदगी में साथियों धोखा नहीं खाओगे। इतना कह सकता हूँ, चाहे 15 हो चाहे 20 हो, साथियों जितना मैटर मैं करवा दूंगा ना, आप तो ये मान लेना कि भैया हमें आपकी क्लास देखनी है बस। और जो मैटर मैंने करवा दिया, फिर आप खुद देखना जब पेपर लगे ना, तब आपको एहसास हो जाएगा कि ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी हो। साथियों पहला प्रश्न है, आराम से पढ़ना है और जवाब देना है। साथियों बात कर रहा है निष्पत्ति परीक्षण की। भैया देखो, निष्पत्ति परीक्षण बोलो या उपलब्धि परीक्षण बोलो, एक ही बात थी। भैया निष्पत्ति परीक्षण बोलो या उपलब्धि परीक्षण बोलो, बात कर रहा है कि उपलब्धि परीक्षाओं का प्रमुख उपयोग बताओ। साथियों कल की जो पीपीटी थी ना, कल की पीपीटी में जो आप लोगों ने उपयोग के बारे में पढ़ा है ना साथियों, वो पीपीटी मैं आज ग्रुप पर डाल दूंगा। शायद कल नहीं डाल पाया, भूल गया जी। बताओ भैया अधिगम्य, बिल्कुल साथियों अधिगम्य होता है। भैया शैक्षिक निर्देशन में हमने कल बात की थी कि बालक जो है ना साथियों, उसको साइंस मैथ लेनी चाहिए या बायो लेनी चाहिए, या उसको गणित पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बातें पता पड़ जाती है जी। और साथियों व्यक्तिगत निर्देशन, तीनों बातें शामिल होती है। आज इसका आंसर 4 हो जाता है, 4। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड जी, वेरी गुड। आज का दूसरा प्रश्न भी बता दो जी, दूसरा प्रश्न सुन लो। आपको क्या करना है साथियों, ना केवल आंसर देना है आपको। हो सकता है आंसर तो आते हैं कि मैं उपलब्धि परीक्षण पढ़ा रहा हूं तो उपलब्धि परीक्षण आंसर आएगा। आपको खास क्या बात लगेगी, काम की बात यह है कि प्रश्न को पढ़ना है और एक एक लाइन को देखना है कि वो लाइन आपकी जानी पहचानी है या नहीं है, बस काम हो गया। हाँ के आर जी प्रकार में कल पढ़ाऊंगा, उसका रीजन मैंने बता दिया। साथियों सुनना, ये बोल रहा है कि विभिन्न बालक, देखो अलग अलग बालकों की बात कर रहा है कि विभिन्न बालक अथवा एक ही बालक,
सुनना जी, ये लाइन क्या कहना चाहती है कि विभिन्न बालकों में अथवा एक ही बालक में विभिन्न समय, अलग अलग समय पर उनके व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन करने की कौन सी विधि है, कौन सी बढ़िया विधि है। अब आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि भैया ये पूछ रहा है उपयुक्त विधि। भैया क्या पूछ रहा है, ये उपयुक्त विधि पूछ रहा है। सबसे पहले दिमाग में यहां लिख लो कि भैया ये विधि पूछ रहा है। और भैया बात यदि उपलब्धि परीक्षण की होती ना तो बताओ क्या उपलब्धि परीक्षण, भैया ये उपलब्धि परीक्षण विधि हो सकता है? अजी याद करो कल वाली लाइन, मैंने एक बात लिखवाई थी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को मापने के लिए ये क्या है, कौन उपलब्धि परीक्षण एक व्यवहारिक विधि है। कि विधि तो है भैया, कैसी व्यवहारिक विधि है, क्या काम आएगी कि भैया जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना उसको मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण एक व्यवहारिक विधि है। वो जो लाइन थी ना आज वो लाइन ज्यादा काम की हो जाती है। अब सुनो, जैसे ही विधि पूछा है ना तो कई तो दिमाग लगाएंगे कि विधि तो ये है ही नहीं, विधि तो इकाई विधि होती है, तो इसका आंसर तो 2 होना चाहिए। नहीं अजी, इकाई विधि नहीं है। देखो विभिन्न बालकों में अजी एक बालक हो या अलग अलग बालक होगा ना तो आप लोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन कर पाओगे। और उनका मापन करने के लिए जो व्यवहारिक विधि है ना सबसे बढ़िया वो हमारा उपलब्धि परीक्षण था। और आपको साथियों कल नोट्स में ये लाइन लिखवा दी थी, अब आज रिवीजन हो गया तो कंफ्यूज मत होना। नाजिया जी गलत है और आपने गलत आंसर दिया। और देखिए कृष्णा जी ने पुपाड़ी बजा दिया। यही होता है साथियों, यही होता है। नाजिया बहन आज देखो आपके लिए कृष्णा जी ने पुपाड़ी बजाना शुरू कर दिया कि आपने गलत आंसर दिया। अब मेरे को बताओ साथियों, आप लोग आज जेड लिख कर कमेंट करो कि ये प्रश्न समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। खतरनाक इसलिए कि बातों में बावला मत बन जाना। अब जब नया प्रश्न बनाएगा ना तो साथियों इन बातों को घुमा देगा। आज इतना बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि वो जो लाइन है ना कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन करने के लिए ये एक व्यवहारिक विधि है, वो लाइन आप लोगों के समझ में आ जाए जी। एक बार जेड लिखकर कमेंट कर दो। वेरी गुड सुमन जी, मतलब समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा बात कर रहा है भैया ज्ञान हो, भैया समझ हो, भैया दक्षता हो आदि प्रत्यय की जो बातें है ना उनका परीक्षण के लिए साथियों उनका माध्यम से किया जाता है। अजीब बात कर रहा है ज्ञान, समझ, दक्षता और प्रत्यय आदि व्यवहार परिवर्तन किस परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। भैया हमें पता है जी, इसका आंसर उपलब्धि परीक्षण आएगा। और क्यों, याद करो भैया आपने कल एक परिभाषा बताई थी फ्रीमेन की। अजी फ्रीमेन भी तो बोलता था, लेकिन फ्रीमेन तो 3 बातें बोलता था। अजी जो कोई आदमी फ्री बैठा हो ना तो यदि उसको ज्ञान दोगे ना, ज्ञान को क्या करेगा, नहीं समझेगा। भैया चाहे समझ की बात हो, भैया कोशिश चाहे कौशल की बात हो, भैया चाहे ज्ञान की बात हो, सारी क्या होती है उपलब्धि परीक्षण में होती है। हालांकि ये परिभाषा किसी दूसरे की है लेकिन साथियों उससे ज्यादा काम की ये परिभाषा हो जाती है, इसलिए मैंने इस परिभाषा को करवा दिया। आज का कोई काम का प्रश्न नहीं है, कर दोगे जी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। साथियों एक प्रश्न ये पूछता है, यहां पर लिख लेना कि आए हुए प्रश्न है, अजीब बनाए हुए नहीं, आए हुए प्रश्न है। बोल रहा है कि बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे क्या कहते हैं। हमने बात की थी कि भैया बालक विद्यालय में रहकर जो सीखता है ना उसको उस बालक की उपलब्धि बोलते हैं। और साथियों उसके मापन के लिए जो परीक्षाएं ली जाती है ना उनको बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। याद करना, ऐसा नहीं हो कि क्या सीखता है उसको आप कि अधिगम, कोई तो बोलते हैं सीखना और कहीं आप अधिगम कर दो, है ना। आज यहाँ काटा पीसी होगी। और साथियों आंसर बचता है 1, फ्रीमेन ज्ञान। बिल्कुल कृष्णा जी, ऐसे ही याद करना है आराम से। साथियों बताओ किस छात्र ने, किस नहीं आएगा अजी, किसी
किसी छात्र ने भैया कितना ज्ञान प्राप्त किया, इस बात का पता लगाया जाता है। अजी आ जाओ भैया, कहां पर भैया सुपर महोदय की परिभाषा। आज हमारा जो सुपर महोदय था ना, उसने दो बात बोली थी कि बालक ने क्या सीखा, अजी कितना सीखा। अजी रुक जाओ पुपाड़ी वालों, रुक जाओ, अभी बात करने वाला हूं। ठहरिए ठहरिए, देखो शिक्षण वीडियो द्वारा बता रहे हैं ना। नहीं साथियों, शिक्षण वीडियो के द्वारा नहीं आएगा। अजी निष्पत्ति परीक्षण याद करो। क्या भैया, भैया सुपर महोदय की परिभाषा। सुपर महोदय ने कहा था कि बालक क्या सीखता है और भैया बालक कितना सीखता है ना, ऐसी बातें की जाती है उपलब्धि परीक्षण में। बताओ उपलब्धि परीक्षण का महत्व बताइए कि आप जो उपलब्धि परीक्षण करते हो ना, अजी उसका महत्व क्या है। महत्व है सुपर महोदय क्या एंड कितना। वेरी गुड रोयल जाटनी जी, शाबाश। साथियों आपको लग रहा होगा कि भैया पात्रता के लिए इतना मैट्रिक क्यों पढ़े, इतना नहीं है अजी, इतना नहीं है। मैं क्या ज्यादा समझाने पर जोर देता हूँ, बातें करने पर देता हूँ ना, इसलिए क्लास लंबी होती है, बाकी मैटर नहीं है। आपको हिंदी में, संस्कृत में, विज्ञान में, सामाजिक ज्ञान में, मनोविज्ञान में सब जगह देखने को मिलेगा, तो थोड़ा एक साथ करवा दिया। अब मैं इसको हिंदी में करवाता, फिर मैं संस्कृत में करवाता, फिर मनोविज्ञान में करवाता ना, तो ये बातें बड़ी हो जाती। और मजे की बात सुनो, आप लोगों को कम लगती कि एक बार मनोविज्ञान में पढ़ लिया, एक बार हिंदी में पढ़ लिया, एक बार संस्कृत में पढ़ लिया। अजी उन बातों को अलग अलग जगह नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए एक जगह लेके आया हूं। सुनो उपलब्धि परीक्षण के महत्व हैं। पहला देखिए कि बालकों की विभिन्न विषयों और क्रियाओं, साथियों उनके कोई सब्जेक्ट विभिन्न विषयों में और उनकी क्रियाओं में उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। अजीब वास्तविक स्थिति बोलो और या वर्तमान स्थिति बोलो, भैया एक शब्द आ गया वर्तमान स्थिति। और भैया आपने कहा था अजीब वर्तमान का संबंध गैर से होता है, मतलब गेरिसन, ये बात गेरिसन करता था वर्तमान की। मतलब भैया ये महत्व तो होता है, आगे नहीं पता, लेकिन पहला तो सही है। और हमारे नोट्स में लिखवाया है। अब बताओ उसने वर्तमान की जगह वास्तविक स्थिति दे दिया, लेकिन ये लाइन हमारे नोट्स में थी, पड़ी हुई है। दूसरी लाइन देखो, बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना। हाँ जी, बालकों ने जो उपलब्धि की है उसके सामान्य स्तर का निर्धारण करना कि बालक साथियों मंद बुद्धि है, ज्ञानी है, समझदार है, कैसी ना बालक का बिल्कुल भैया पता पड़ती है। तीसरी बात देखो, यह पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। अजी लास्ट प्रश्न यही तो था, आज इसका आंसर 4 हो जाता है। और मजे की बात देखो, काटा पीसी से बच गए, क्योंकि साथियों आंसर 4 है। ये तो आलिया भट्ट भी बता देगी। अच्छा के आर जी बोल रहे हैं कि इस प्रश्न को तो आलिया भट्ट भी बता देगी। क्या पता जी के आर जी आपके कांटेक्ट में होगी आलिया भट्ट, हमारे कांटेक्ट में तो नहीं है, तो हमें तो नहीं पता कि वो बता देगी कि नहीं बताएगी। सुनो उपलब्धि परीक्षण का महत्व तो बताइए। भैया अधिगम हेतु प्रेरित, याद करो प्रेरणा की बात की थी कि जब एक बालक के गणित में 90 नंबर आएंगे ना, तो आप ही बोल सकते हो, अरे बगल वाले बैठे हुए बालक को बोल सकते हो कि भाई तू भी पढ़ ले, तेरे पड़ोसी के 90 नंबर आ गए। हाँ पहली बात सही है भैया, निर्देशन में या निर्देशित करता है, सही बात है भैया। निर्देशकों या अध्यापकों को लक्ष्य के समक्ष लाना। अजी याद करो कल वाली बात, भैया कौन सी, कोलसनिक वाली। अजी कोलसनिक ने जो बात कही थी ना, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है कि परीक्षा फेल होती है ना, अजी बालक फेल होता है तो मास्टर जो यदि बुद्धिमान है ना, तो उसको ये समझना चाहिए कि मास्टर फेल है, मास्टर मतलब वो वाली बात भी आ जाती है। हम चाहूंगा कि साथियों एक बार कोल लिखकर कमेंट करे कि आपको कोलसनिक वाली बात याद आज। साथियों विश्वास कीजिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, जब मैं टीचिंग मेथड कराऊंगा ना तब बताऊंगा। बताओ प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि एक बालक साथियों फेल हो जाता है, इसमें कौन विफल होता है, विद्यालय, टीचर, बालक
या फिर शिक्षण विधि, ऐसे कुछ प्रश्न था। उसमें आंसर साथियों क्या आएगा, टीचर आएगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तीसरा देखो, शिक्षण विधि के चयन में, बिल्कुल भैया आज फिर साथियों पूरे प्रश्न में काटापीसी नहीं हुई, और आज भी आंसर क्या है, 4 पांचवा प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों आदि का वितरण किसके आधार पर होगा। अजीब बताओ कि स्कॉलरशिप किसको देंगे, अजीब पुरस्कार किसको देंगे। अरे इतनी बड़ी कक्षा थी, इतनी बड़ी कोचिंग थी, आप कोचिंग में एडमिशन करवाओगे ना 12वीं पास स्टूडेंटों के, तो कोचिंग वाले बैठे हैं कि 90 से ऊपर बनी है तो 10% का डिस्काउंट देंगे जी, अजी 80 से ऊपर बनी है ना तो इतना डिस्काउंट देंगे। ऐसी कोई छात्रवृत्ति हो, स्कॉलरशिप हो या कोई पुरस्कार हो ना, कि यदि 100 में से 100 लेके आओगे तो चील गाड़ी देंगे, चील गाड़ी। आजकल स्कूल वाले ऐसे बोलते हैं कि यदि आपके लड़के की 100 में से 100 बनेगी ना तो हम क्या देंगे, उसको देंगे चील गाड़ी। अजीब, बिल्कुल वो हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। यदि आपके बच्चे हमारे स्कूल में टॉप करेगा तो उसको बाइक देंगे, बाइक। अजी स्कूटी देंगे, स्कूटी। ऐसी सारी बातें करता है, लेकिन साथियों उनका संबंध रखता है किससे, उस बालक की उपलब्धि से, कि आपके बालक में लक्षण होने चाहिए, तब देंगे जी, तब। आ जाओ, एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। आप बताओ कि आप उपलब्धि परीक्षण का आयोजन करते हो, इनमें से 3 कारण तो सही है कि भाई इसलिए उद्देश्य, कि इसलिए आप उपलब्धि परीक्षण को आयोजित करते हो, लेकिन एक कारण गलत है, उसे गलत को बताओ। मतलब यह है अजी एक जगह काटापीसी होगी, उसको पहचानिए। वो बात करता है कि भैया उद्देश्यों के लेखन के लिए, भैया शिक्षण राजनीतियों के संशोधन के लिए, यहां पर शिक्षण, यहां पे कुछ और आता है ना, शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, और साथियों शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। सर एक बार कमेंट दिखाओ, इसका आंसर बताइए। अजी नो का आंसर बताओ, नो का आंसर नहीं। अरे इसका नो का आंसर बताइए, एक बार हम देखता हूं जी नो में क्या सही था। साथियों नो में ऑप्शन सेकंड में कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुकिए। साथियों यहां पर शिक्षण वीडियो करो, शिक्षण वीडियो के संशोधन के लिए दोबारा सबसे पहले ऑप्शन दोबारा पढ़ो। अजी गलत है, अरे 2 वालों गलत है, और प्रियंका कृष्णा जी पुपाड़ी बजा लो। 2 सही आंसर है, 2 गलत आप गलत बता रहे हो। सुनो दोबारा, प्रश्न ये है कि उपलब्धि परीक्षण आयोजित करते हो ना, तो 3 कारण तो सही है और 1 कारण गलत है, तो वो गलत कारण बताओ। साथियों इसको पढ़ना, ये बोल रहा है कि शिक्षण विधियों, यहां पर राजनीति नहीं है साथियों, यहां पर शिक्षण विधिया लिखना कि शिक्षण विधियों के संशोधन के लिए। अजी सही बात है, यदि बालक का आप उपलब्धि परीक्षण करते हो ना कि आपकी शिक्षण विधि सही है कि नहीं है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अभी लास्ट वाले प्रश्न में आप बात कर रहे थे, तो ये बात सही है। बात करो तीसरे ऑप्शन की, कि साथियों शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। अजी शिष्यों नहीं, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, ये बात भी सही है। साथियों पहला देखो, उद्देश्यों के लेखन के लिए। सर कमेंट दिखाओ, उद्देश्यों के लेखन के लिए। भैया उद्देश्य को लिखने के लिए उपलब्धि परीक्षण नहीं होता। अजी उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो केवल उद्देश्य परक होता है। मतलब आप जो उपलब्धि परीक्षण कर रहे हो ना, उसका उद्देश्य होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ना कि ये बात कि साथियों उद्देश्य लिखने के लिए आप उपलब्धि परीक्षण करोगे, मतलब ये गलत बात है। यहां पर काटापीसी होगी, और ये 3 बात सही है, और वो यही पूछ रहा है कि जहां पर काटापीसी हो रही है ना वो बताओ।
जहां पर काटा पीसी हो रही है ना वो बताओ, एक आंसर आएगा। बिल्कुल जोर जोर से बजाओ जी, जोर जोर से। साथियों अब देखो, ये बोल रहा है कि जेक नाम का कोई बालक है, उसके गणित में एक कमजोर छात्र है। जेक गणित में एक कमजोर छात्र है। अजी नीचे जो लिखे हुए हैं ना, उनमें से कौन सा परीक्षण होगा जो सबसे ज्यादा सही होगा? अजी यदि वो कमजोर छात्र है ना, तो बताइए कौन सा परीक्षण होगा? क्या बुद्धि परीक्षण से पता पड़ेगा? नहीं। क्या अभिवर्ती परीक्षण से? नहीं। क्या कौशल से? नहीं। आज इसका आंसर 3 हो जाता है। शाबाश जी शाबाश, कि भैया उपलब्धि परीक्षण कर लो, उससे कमजोर छात्र है ना उसका पता पड़ जाएगा कि कौन कमजोर है, अजी कौन होशियार है। एक बार आप उपलब्धि परीक्षण कर लो। 11वां क्वेश्चन देखिए। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम जो है ना वो किस स्तर तक हुआ है, यह मापने तो निम्न में से कौन सा परीक्षण होता है? ये बात कर रहा है कि आपने एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान कर दिया। अजी कक्षा में जो था ना आपने शिक्षण बढ़िया तरीके से करवा दिया, उसके बाद में साथियों वो जो है ना उस अधिगम का बालकों को किस स्तर तक ज्ञान हुआ है, यदि इस बात को मापने के लिए कौन सा परीक्षण होगा? तो साथियों बताइए जी, उपलब्धि परीक्षण होगा। उपलब्धि परीक्षण, ये बात पड़ी हुई है कि कक्षा में जाते हो, शिक्षण करवाते हो, बालकों ने कितना सीखा, इस बात को आप पता करोगे कैसे? भैया उपलब्धि परीक्षण से उनकी उपलब्धि का पता कर लेंगे। दिखा दो जी, कमेंट दिखा दो। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से क्या बुद्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, कौशल, ये तो साथियों प्रश्न ही आधा है। साथियों आज यही रीजन था, ये तो प्रश्न ही आधा है जी। ये देखिए बात कर रहा है परिभाषा की। आ जाओ पुपाड़ी वालों, अजी आ जाइए और जवाब देना। निष्पत्ति परीक्षण, शारदा जी एक बार आप कमेंट कीजिए। आप किन गेट की तैयारी कर रही हूँ? अच्छा शारदा जी एक बार आप रुकिए, मैं आपको इस प्रश्न के बाद में जवाब देता हूँ ना। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, अभी जवाब देता हूँ। सुनो ना मेरी बात, ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ऐसे मत लेना बनाए हुए हैं। साथियों बात कर रहा है निष्पत्ति परीक्षण, बालक की वर्तमान योग्यता या विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? अजीब बताओ फटाफट। भैया वर्तमान की बात आ गई, और वर्तमान का संबंध भैया गेर से था। अरे भैया गेरिसन, आज आंसर गेरिसन हो गया। भैया स्किनर ने क्या कहा है? नहीं पता। भैया बिंगम ने क्या क्या कहा है? नहीं पता। लेकिन भैया फ्रीमेन ने क्या कहा है ना, ये पता है। फ्रीमेन बात करता है ज्ञान की, फ्रीमेन बात करता है कौशल की, फ्रीमेन बात करता है समझ की, कि जो आदमी फ्री बैठा है उसको ज्ञान जो है ना वो समझ में नहीं आएगा। ये बात ही 13वें प्रश्न में। साथियों अगला देखिए कि उपलब्धि परीक्षण के दौरान आप इस बात का पता करना चाहते हो कि जो उच्चारण कौशल है ना, उच्चारण कौशल की परीक्षण किसके, क्या लिखा है सर, ये पीपीटी सही नहीं बनाई बिल्कुल ही। कौशल की परीक्षण किसके द्वारा? साथियों प्रश्न ये है कि उपलब्धि परीक्षण के दौरान यदि उच्चारण कौशल है ना उसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ये लिख लेना। आपने कक्षा में क्या किया? आपने उपलब्धि परीक्षण के कमेंट दिखा दो, आप टाइप मत करो एक बार। उपलब्धि परीक्षण के दौरान उच्चारण कौशल की जो परीक्षण ना किसके द्वारा किया जाएगा? लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं साथियों, मौखिक परीक्षा के द्वारा। अजी वो अपने मुंह से बोलेगा ना तो ही साथियों उच्चारण कौशल का विकास होगा। एक बार बता दो भैया, मौखिक परीक्षा का सूत्रपात किसने किया था?
तो याद रखना सूत्र की बात कर रहा है ना, तो साथियों सु से याद किया था, सुकरात ने किया था। लेकिन वो पूछता है कि भैया सर्वप्रथम यूज किसने किया था, सर्वप्रथम भैया इसका यूज किसने किया था, हमने ट्रिक से याद किया था भैया इलेडाइड्स ने। ये दो बातें ज्यादा हो गई साथियों। अगला देखिए, उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। आ जाओ पुप्पड़ी बजाने वालों और कमेंट दे दो। केवल एक ही प्रश्न है आज मेरे पास, केवल एक प्रश्न है जिसमें आप बावला बन सकते हो और इसका जवाब दो कि उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। बताओ क्या शिक्षण उद्देश्यों पर करती है, भैया शिक्षण प्रक्रिया पर करती है, भैया शिक्षक की योग्यता पर करती है, या भैया प्रश्नों की गुणवत्ता पर करती है। आंसर बताओ आंसर। बिल्कुल इलेडाइड सही है। इसका आंसर बताइए कि उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर बताओ। 15 नंबर का आंसर बताइए। आकाश स्वामी जी क्या बता रहे हो, अब आप खुद बताओ साथियों कि क्या हमने यही पढ़ा था क्या। आज ये प्रश्न भी यहां से ले गए ना, काम हो गया आपका। महेंद्र कुमारी जी ताली नहीं बजाओ, गलत है गलत। बलराम जी गलत है। हाँ के आर जी आंसर दो, वरना तो ठंडा ही रहेगा जिंदगी भर। बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता। अरे भैया उपलब्धि परीक्षण कब करोगे, बालकों ने कितना सीखा क्या नहीं सीखा कब पता पड़ेगा। अरे जब आपका शिक्षण कार्य पूरा हो जाएगा ना, आप जो एग्जाम्स लेते हो ना उनके माध्यम से उपलब्धि का पता पड़ता है। आज 12वीं में किसी के 90% बनी है, गणित में 90 नंबर आए, 90 अंक। अजीब बताओ इस बात का पता कब पड़ा, कब शिक्षण प्रक्रिया में पता पड़ गया था क्या आपको। जो सी बता रहे हैं ना वो बताओ कि आपके छोटे भाई के 12वीं में 90 अंक आए, कब पता पड़ा, शिक्षण प्रक्रिया में पता पड़ा था, नहीं पता पड़ा था। अजी जब वो 12वीं की एग्जाम दे ली ना उसके बाद में पता पड़ा है, मतलब ये तो गलत है, काटा पीसी होगी। हाँ आकाश स्वामी जी गलत बता रहे हो, लेकिन आकाश स्वामी जी गलत है। 14 देखो, शिक्षण उद्देश्यों पर। क्यों भाई, शिक्षण उद्देश्य तो मेरा ये था कि मैं कक्षा में जाऊं गणित पढ़ाऊं। क्या मैं जब गणित शिक्षण उद्देश्यों का पता करूंगा तब मेरे को पता पड़ जाएगा क्या कि बालक के 90 अंक आने वाले गणित में। अरे आप कक्षा में जाते हो शिक्षण उद्देश्य ले जाकर, क्या उस समय पता पड़ जाएगा। रीट का बेच ला रहा हूँ, रीट के बेच में पढ़ा रहे हैं, क्या अभी पता पड़ जाएगा कितने नंबर किसके आएंगे, नहीं पता पड़ेगा। आज यहाँ पर भी काटापीसी होगी। और शिक्षक की योग्यता पर नहीं। अरे मैं तो बेरोजगार हूं तो मैं बेरोजगार हूं इसका मतलब ये नहीं है। अजीब बेरोजगार हूं, मेरी योग्यता आप लोगों के बराबर है, लेकिन साथियों फिर भी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि मेरा नहीं होगा, या मेरा हो जाएगा या आपका नहीं होगा। उपलब्धि का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आज ये तीनों में साथियों काटापीसी हो गई। देखिए आप जो उपलब्धि परीक्षण बना रहे हो ना उसमें प्रश्न की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अजी ये जो 90 अंक है ना, ये 90 अंक डिपेंड करते हैं उस पेपर पर, उस परीक्षण पर, जिस परीक्षण का आपने ये पता करने के लिए बनाया था कि गणित में बालक की क्या स्थिति है। मतलब ये हो गया आज इसका आंसर एक आएगा। और इसको लगा लेना क्या, अरे इसको आज लगा लेना हेड पंप। साथियों इंपोर्टेंट नहीं लगाना, आज इसको हेड पंप लगाना है कि ये बात याद रहे। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है प्रश्नों की गुणवत्ता पर। आप लोगों ने ज्यादा गलत बताया है। बिल्कुल के आर जी आपका गलत है, आपका सबका ही गलत है, एक दो को छोड़कर सबका गलत है। 15 में ए। अब आए हो तुम, हमने भी सही बताया। सरिता जी आपने सही बताया है। हम बताता हूं कौन कौन सही बताया है। बिल्कुल हमें पता है पता, लेकिन आज इस प्रश्न के हेड पंप लगा लेना। और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता। अजी 4 बातें देख दी गई है, उनमें से 3 बातें तो ऐसी है जो उपलब्धि परीक्षण को दर्शाता है।
लेकिन एक बात ऐसी है जो नहीं दर्शाता, मतलब आपको चार में से एक जगह क्या करना है, काटापीसी करनी है। कहां पर बताइए, इसका आंसर दीजिए जी, और ना पुपाड़ी बजाने वाले हैं टेक्निकल भैया। साथियों 20% है, 2-3 मिनट की क्लास हो रही है। मेरा गलत बिल्कुल। एक बार इसका आंसर दो, 16 नंबर का आंसर दीजिए, क्या सही होगा? हाँ, आकाश स्वामी जी बावला बना रहे हो जी, बावला। मस्त रहो, 40 पढ़ रहे हो ना साथियों, सही जगह पढ़ रहे हो। यकीन नहीं होता, आप बच्चे नहीं हो, आप कहीं पर भी जो मैटर आपका पढ़ा हुआ है कंपेयर करके देख लेना। एक टॉपिक पढ़ो, कोई डिटेल नहीं है। अरे मैं कोई बनाकर नहीं पढ़ा रहा, हर टॉपिक में से प्रश्न आया हुआ है। और सपनों से साथियों, अगर ये भर्ती निकल गई ना तो साथियों डिटेल से पढ़ रहे हो या छोटा पढ़ रहे हो कि क्लास में लंबी है, फिर पता पड़ेगा, पूरे जीवन याद आएगा। काश ये आपने 1% साथियों, मेरा एक मित्र है साथियों, उनका अभी पटवारी में चयन हुआ है ना साथियों, कितनी गई है, 119, कुछ ऐसा सिस्टम है। 219 मतलब ये है कि वो एक नंबर से भी कम है, उसमें साथियों ईडब्ल्यूएस में नंबर आ गया। उस मेरे भाई की किस्मत देखना, उस भाई ने 1% की, एक नंबर की इंपोर्टेंस उस भाई से पूछना। बी बता रहे हो क्या? ओहो, पुपाड़ी वालों तैयार हो जाओ, पुपाड़ी बजानी है। अब देखो साथियों, पहला कह रहा है कि मूल्यांकन का स्वरूप है, सही बात है, सही, एक तो टिक लगा लिया। दूसरा देखो, किसी विषय विशेष की योग्यता का मापन। क्यों भाई, आप इसको गलत क्यों बता रहे हो? अजीब विषय विशेष, अभी तो एग्जाम्पल दे रहा था कि मेरे को पता करना था गणित में बालक की क्या कंडीशन है, तो क्या उसकी योग्यता के लिए मैं मापन के लिए उपलब्धि परीक्षण नहीं कर सकता? बी क्यों बता रहे हो जी? किसी विषय विशेष आप पढ़ रहे हो, मेरे को पता करना है कि आपकी हिंदी में क्या कंडीशन है। अजी इसकी वजह से तो आपका परीक्षा का टाइम टेबल आता है कि एक दिन हिंदी की परीक्षा होगी, अजी एक दिन गणित की होगी, एक दिन साइंस की होगी, और एक दिन एसएसटी की होगी। अजी एसएसटी का पेपर अलग से क्यों होता है बताना? इसकी वजह से होता है, आज सेकंड ग्रेड में आप सामाजिक ज्ञान का मास्टर बनोगे, सामाजिक ज्ञान का पेपर देना होगा। क्यों? क्योंकि साथियों आपका परीक्षण करते हैं कि उस विषय में क्या है, आपकी क्या कंडीशन है। ये बात तो सही है, सही। तीसरा देखो, कितना सीखा उपलब्धि कितना सीखा उपलब्धि परीक्षण उसकी माप है। आज ये बात और भी सही है, बताओ क्यों सही है? अरे कितना सीखा, हमने बात की थी सुपर महोदय की कि बालक क्या जानता है और कितना जानता है, इसकी बात की थी 3 नंबर में। आ जाओ, उपलब्धि परीक्षण अजी शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, नहीं है? बताओ कैसे अंग है, आप बताना। यदि इसका अंग होता ना तो मैं आज ही बता देता कि 40 में कौन कौन तो मास्टर बनेगा और कौन मास्टर नहीं बनेगा। मतलब 3 भी मत बताओ। अजी विकासित 3 क्यों, कितना सीखा नहीं बताओगे कि गणित में आपने उपलब्धि परीक्षण किया, आज उसके 90 नंबर आए ना, आपको पता पड़ गया जी कि बालक ने गणित में कितना सीखा। यही तो बात बोल रहा था सुपर महोदय। बताओ सुपर महोदय क्या बोल रहा था? तीनों बात सही है, आज इस बात को मैं काटूंगा। अजीत एक इसको आप ऐसा करो, लाल पेन से काटो, आज इस पर्सन में काटा पीसी कर दो। और इस बात को याद रखना कि शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं होता, अजी उसके बाद में होता है, शिक्षण प्रक्रिया के बाद में होता है, बाद में। पहले रीट की कोचिंग वाले बेच लाएंगे, उसके बाद में पता पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा कि आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है, आप लोगों का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बस इतना ही समझा सकता हूं जी। तबीयत खराब है, आ जाओ पुपाड़ी वालों, खतरा है खतरा, आज इस पर्सन में बहुत बड़ा खतरा है। क्यों भैया? देखिएगा, एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण में अजी एक उपलब्धि परीक्षण है, एजुकेशनल उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण अजी ज्ञान की बात कर रहा है, अजी कौशल की बात कर रहा है। ज्ञान समूह में कौशल मापन के लिए किया जाता है, भले ही 2 ही बातें आई हो, क्योंकि एक एग्जाम में आया हुआ पर्सन है, लेकिन हमें पता है जी
भैया स्किनर ने क्या बोला, नहीं जानता हूं। भैया गैरिसन ने क्या बोला, भैया गैरिसन ने तो एक बात बोली थी, गैर से कि वर्तमान योग्यता। और भैया कोल्सनी को जानते हो क्या, अजी बताओ, पूछ रहा है वो। भैया कोल्सनी को जानते हैं। कोल्सनिक बोलता है कि बुद्धिमान अध्यापक वो है जो परीक्षा को क्या समझता है, स्वयं का मापन समझता है। बालक फेल होता है ना तो टीचर को कुछ नहीं होना चाहिए। आज देखो कोचिंगों में क्या होता है, बालक फेल हो गया ना तो टीचर खुश होता है कि बढ़िया है, फेल हो गया दोबारा फिर कोचिंग आएगा। अरे ऐसा नहीं करना। कोल्सनिक बोलता है बालक फेल हो गया और जिस दिन टीचर टेंशन लेने लग गया ना कि वास्तव में बालक नहीं मैं खुद फेल हुआ हूं, तो साथियों जो आप देखते हो ना मार्केट की धुआं धुआं, वो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब आज इसका आंसर देखिए, गैरिसन तो वर्तमान की बात कर रहा था इसलिए गैरिसन है नहीं। कोल्सनिक तो बुद्धिमान मास्टर के बारे में एक बात बोलता है ज्ञान की, मतलब ये भी आंसर नहीं है। आज हमारा वो फालतू आदमी फ्री में आंसर हो जाता है कि यदि आदमी फ्री है और उसको ज्ञान देने की बात करोगे ना तो ज्ञान को क्या करेगा भैया, नहीं समझ पाएगा। तो तीन बातें बोलता है, ज्ञान, समझ और कौशल। खत्म है, खत्म। इंपोर्टेंट पर्सन है बिल्कुल। सरपंच साहब राम राम, सरपंच साहब राम राम जी, राम राम। देखो किसने लिखा है, क्या लिखा है, ये पूरी बात पढ़ना कि जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं। अजी जब आप उपलब्धि परीक्षण करते हो ना तो आप इस बात का पता करना चाहते हो, कौन सी बात का, कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। सुनना जी, अगर आपको एग्जाम में केवल ये पूछे कि क्या सीखा, आज परिभाषा देखो भैया, बिंग एंड, इस चार ऑप्शन में से कोई सी परिभाषा आपने नहीं करवाई तो सुनना जी, इस परिभाषा को भी याद रख लेना। और याद रखना केवल ये परिभाषा छूट गई थी, इसको भी याद रख लेना कि थार्नडाइक और हेगन कहता है कि ओनली फॉर क्या सीखा, और इसके साथ पूछ लेना क्या सीखा और कितना सीखा। तो फिर आप इतना याद रखना, क्या सीखा और कितना सीखा सुपर मोड है, और गैरिसन वर्तमान योग्यता की बात करता था, और साथियों फ्रीमैन ज्ञान, समझ और कौशल की बात करता है, और थार्नडाइक और हेगन किसकी बात करता है, ओनली फॉर क्या सीखा। एक शब्द याद रखना। बहुत बहुत शानदार सर जी, बिल्कुल उड्डा जी, हम आपको भी धन्यवाद बोलता हूं जी, धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो समाज के लिए, ऐसा सुनने में आ रहा है जी। हुड्डा जी आंसर बताओ, आप भी L1 के हो। हुड्डा नेताजी आंसर बताओ। मौज कर दी, मौज, बिल्कुल। अरे 40 देख रहे हो, 50 देख रहे हो, मौज है। लिख कर दूंगा, लिख कर बोल रहा हूं साथियों, अगर विश्वास के साथ पढ़ रहे हो ना, मौज ही मौज है। हुड्डा जी हमारे पास नहीं आ रहे हो, 19वें पर्सन के पास चलो, इसका आंसर हुड्डा जी को देना है। बताओ हुड्डा जी, उपलब्धि परीक्षण से जानकारी होती है। हुड्डा जी उपलब्धि परीक्षण से किस बात की जानकारी होती है? आप आंदोलन नहीं करते हो कि पढ़ते भी हो? कोई आंसर नहीं बताएगा। आज पुपाड़ी बजाएंगे हुड्डा जी की, आज हुड्डा जी की पुपाड़ी बजने वाली है। हुड्डा जी आंसर बताओ क्या आएगा, और देखिए प्रश्न क्या है अपने आप में साथियों, आंदोलन है आंदोलन। आज हम लोगों ने बगावत कर दिया है। हुड्डा जी आंसर बताओ, सेकंड लास्ट पर्सन है, और पुपाड़ी बजाओ। हुड्डा जी के लिए पुपाड़ी बजाइए। हुड्डा जी गायब हो गए, गायब, सबने दे दिया। हाँ हुड्डा जी आपने अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये भाई बहन मेरे को धोखा दे गए और आपकी तरफ बोल रहे हैं, आपकी तरफ। सुनना जी सुनना भैया, एजुकेशनल उपलब्धि की तो बात करेगा ही करेगा, सही बात है, लेकिन बताओ क्या एजुकेशनल कमजोरी की बात करेगा क्या? अजी करेगा भैया, ये बात तो समझ में आ गई, तो भैया ये बात करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझाओ, हो सकता है कुछ कुछ भाइयों को समझ में नहीं आया हो। सुनना भैया, आपने जोर देकर बताया था कि सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, उसके बाद में साथियों निदानात्मक परीक्षण होता है,
उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है। अजी जब उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक होता है ना, तो फिर निदानात्मक का आधार उपलब्धि क्यों नहीं होगा। और निदान का मतलब कमजोरी का है तो पता होता है, तो कमजोरियों के बारे में भी पता की जाती है। आज ये निष्पत्ति परीक्षण, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है जी, इंपोर्टेंट। उम्मीद करता हूं लास्ट प्रश्न में मेरा साथ दोगे। हाँ हाँ, क्या बात है उड्डा जी। बताओ, उपलब्धि परीक्षण की वैधता को ज्ञात किया जाता है। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। लास्ट प्रश्न है आज का साथियों, अंतिम प्रश्न है। फिर हमारे टेक्निकल भैया से शायरी सुनेंगे। हुड्डा जी बता दो, और हमारी सारी टीम पुपाड़ी बजाने के लिए तैयार हो जाओ। आज का लास्ट प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ाया, और उपलब्धि परीक्षण भी खुशी खुशी समाप्त है। हुड्डा जी आ जाइए। सरपंच साहब जी बिल्कुल भाई, लेवल 1 रद्द होगी या नहीं। ओहो, यहां पर रद्द की बात नहीं करना। अजी ये प्रश्न तो पढ़ लो, रद्द हो गई तो भी पढ़ना है, रद्द नहीं होगी तो भी पढ़ना है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है। हुड्डा जी बताओ, हम बैठे हैं। हुड्डा जी बताइए बताइए बताइए। 1 मिनट और रुकूंगा और मैं आंसर देने वाला हूं। बताओ, उपलब्धि परीक्षण की जो वैलिडिटी है ना, उसको ज्ञात किया जाता है। आज हमारे हुड्डा जी गए हैं, देख लो। तो सुनो मेरे भाई, उपलब्धि परीक्षण की वैधता को ज्ञात किया जाता है। आप बताओ, जो लोग सी बता रहे हैं ना, सरपंच साहब गलत है गलत है गलत है। क्यों गलत है, सुनो ना। अजीब वस्तुनिष्ठ परीक्षण के माध्यम से आप उपलब्धि परीक्षण की वैलिडिटी बताओगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, आज हम एक बात बोल दूं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया इसलिए साथियों मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग ये बताना इसका आंसर 1 है। और ये बात लिख लेना जी कि जो नील पत्र, अरे आप परीक्षण बना रहे हो, आप एक बात बताना, आपको 10वीं क्लास की एग्जाम लेनी होती है, क्यों, उपलब्धि परीक्षण करने के लिए। जरा सोचना, उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उससे पहले बोर्ड में ब्लूप्रिंट निकाला जाता है। जब मास्टर बनो ना, तो देखना स्कूलों में पहले ब्लूप्रिंट भेजा जाता है परीक्षा के लिए। अजी आधार पत्र भेजा जाता है। यूनिट 1 5 नंबर का, 5 नंबर में 1 प्रश्न तो आएगा वस्तुनिष्ठ, 1 प्रश्न आएगा साथियों अति लघुरात्मक। वो सारी बातें कि पेपर में 30 प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, कितने तो ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने अति लघुरात्मक होंगे, अजी कितने लघुरात्मक होंगे, कितने निबंधात्मक होंगे। वो सारी बातें जो है ना, वो आधार पत्र बोलो या नील पत्र में आ जाती है। और इसलिए साथियों, ये नील पत्र इसको क्या बनाता है, वैधता देता है, वैलिड करता है। बताओ, आज याद रखना, एक आंसर आएगा। और अब हम एक बात बोल रहा हूं, इस पर भी हेड पंप लिख दो, हेड पंप। हेड पंप के जितना इंपॉर्टेंट है। और साथियों मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल भैया। अब एक शायरी सुनते हैं और क्लास को खत्म करते हैं जी। साथियों कल संडे है, कल यदि मैथ की मैराथन हुई मैं आप लोगों को बता दूंगा, अन्यथा साथियों ये क्लास तो होगी कल उपलब्धि परीक्षण के प्रकार को और साथ में उनके प्रश्न को साथ में खत्म कर लेंगे, ताकि सोमवार मंगलवार तक सीसी करवा दूं। फिर साथियों मैं अगले वीक में कोई से भी एक सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड कंप्लीट करवा दूंगा। मैं साथियों वीडियो को थोड़ा लेट लेके जाऊंगा, जैसे हिंदी की गणित की प्रकृति क्या है, इन चीजों को पहले करवाऊंगा, फिर विद्या रह जाएगी, उनको लास्ट में करेंगे। एक बार टेक्निकल भैया की शायरी तो सुन लो, उनको भी मास्टर बनाना है। दोस्तों, आपने हमको टारगेट दिया है, हम टारगेट लेने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको आपकी जिंदगी में समस्या का
सामना करना पड़ रहा है तो आप एक बात याद रखना जी दोस्तों, आप सितारे हो, सितारे सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और आप भी आप भी चमकोगे चमकोगे। लगे रहो, लगे रहो। साथियों वॉइस प्रॉब्लम है, आप बताओ वॉइस आ रही है भैया ये फोन? हाँ, अब वॉइस आ रही है। साथियों एक बात बता रहा था कि दो दोस्त थे गांव में, इन दोनों के दोस्ती थी। साथियों ये जो लड़का है ना, इसके भी साथियों गलत शौक था, बीड़ी पीता था बीड़ी। और साथियों ये जो लड़का है ना, इसके भी गलत गलत शौक था, अजी ये भी बीड़ी पीता था। लेकिन अभी क्या हुआ साथियों, ये पटवारी बन गया और साथियों ये बेरोजगार का बेरोजगार रह गया। इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। और ये जो दुनिया है ना, जिसकी टेंशन लेते हो, जो बहनें यहाँ पढ़ रही है साथियों, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, भर्तियां लेट हो रही है ना, तनिक भी टेंशन मत करना। उन गांव वालों ने क्या बोला है, अजी गांव वालों ने इस भाई के लिए तो बोला है कि देखो कितना बढ़िया लड़का है, अजी कितना बढ़िया है। साथियों बीड़ी तो पीता था, लेकिन बीड़ी किस लिए साथियों, पढ़ने के लिए। अजी इसके लिए इसका जो गलत शौक था ना, उसको भी लोगों ने बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया कि ये लड़का बीड़ी पीता था, लेकिन बेचारा कि किस लिए पीता था, पढ़ने के लिए। और साथियों इसकी बेचारे की सगाई हो गई थी और इसकी सगाई भी तुड़वा दी। और पता है क्या बोल रहे थे कि लड़का गलत है, अजी गलत शौक है, गलत है। तो उसी आदमी से, जिस आदमी ने ये बात बोली है ना कि बताना क्या गलत है, कि लड़का बीड़ी पीता है बीड़ी। साथियों इस समाज का, इस दुनिया की हकीकत है, टेंशन नहीं लेना। सभी बहनों को जैसे पढ़ रहे हो ना, अजी जनवरी में एग्जाम है, मस्त होके पढ़ो, बिंदास होके पढ़ो। आप अपने परिवार के लिए सितारे हो, चमकना है चमकना है, बिंदास होके पढ़िए। जब तक माँ बाप जिंदा है ना साथियों, आप आदित्य हो, अजी राजा हो राजा। सभी भाई तो अपने परिवार के राजा है, आप सभी अपनी माँ के हीरो हो और सभी बहनें हीरोइन है। आराम से पढ़िए, किसी की टेंशन नहीं लेना, फ्री माइंड से बिंदास पढ़िए। कल मिलते हैं साथियों, कल वापस मिलते हैं इसी जोश के साथ, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार को लेकर। धन्यवाद जी।